गोकुल की सुबह बड़ी ही मनमोहक होती थी। सूरज की हल्की किरणें जब यमुना के जल पर पड़ती तो पानी सोने जैसा चमकने लगता। गांव की गलियों में गायों की रंबाहट सुनाई देती और हर घर से घी, मक्खन और दही की खुशबू फैलती। लेकिन सबसे खास दृश्य था नंद बाबा के घर का। यहीं छोटा सा नटखट बालक कान्हा अपनी शरारतों से सबका दिल जीत लेता था। कृष्ण का सबसे प्रिय काम था माखन चोरी। यशोदा मैया चाहे कितनी ही जगह माखन छुपा दे, कान्हा उसे ढूंढ ही लेता था। गोकुल की गोपियां हर रोज परेशान हो जाती। सुबह सुबह वे अपनी मटकी में दही मथती, ताजा मक्खन निकाल कर रखती और सोचती कि अब ये सुरक्षित रहेगा। लेकिन जैसे ही वे घर से बाहर जाती, कान्हा और उनकी टोली बलराम, सुदामा और बाकी ग्वाले आ धमकते। कभी खिड़की से झांक कर देखते, कभी दरवाजे से धीरे धीरे अंदर घुस जाते, फिर मिलकर सीढ़ी बनाते और ऊपर टंगी मटकी तक पहुंच जाते। जैसे ही माखन हाथ में आता, एक दूसरे को खिलाने लग जाते। एक बार की बात है, गोपियां इकट्ठा होकर बोली, ये नंदलाला तो बड़ा शरारती है। न जाने कितनी बार समझाया पर मानता ही नहीं है। आज हम इसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। अगले दिन गोपियां घर में छिपकर बैठ गईं। मटकी में खूब सारा मक्खन भरकर ऊंचाई पर टांग दिया। उन्होंने सोचा, अब आएगा माखन चोर और हम इसे पकड़ लेंगे। उधर कृष्णा भी अपनी टोली के साथ वहां आ पहुंचे। उनकी आंखों में शरारती चमक थी। उन्होंने धीरे से कहा, देखो माखन हमें बुला रहा है, जल्दी से योजना बनाओ। बलराम बोले, ऊपर तो मटकी बहुत ऊंचाई पर है, कैसे पहुंचा जाए? कृष्ण हंसकर बोले, अरे हम सब मिलकर एक सीढ़ी बना लेते हैं। मैं सबसे ऊपर चढ़ूंगा और माखन ले आऊंगा। सारे बच्चे खुश हो गए और खेल खेल में योजना शुरू हो गई। पहले एक बालक जमीन पर बैठा, उसके ऊपर दूसरा और फिर तीसरा। एक इंसानी सीढ़ी बन गई और सबसे ऊपर कृष्ण चढ़ गए। कृष्ण ने ऊपर चढ़कर मटकी तोड़ी और माखन झरने जैसा बहने लगा। उन्होंने मुट्ठी भर माखन मुंह में डाला और बाकी अपने दोस्तों में बांटना शुरू कर दिया। नीचे खड़े ग्वाले खुशी से झूम उठे। इतने में गोपियां अपनी छुपने की जगह से बाहर निकल आई और बोली, अरे पकड़ो पकड़ो, यही तो हमारा माखन चोर है। कृष्ण ने देखा कि वे पास आ रही हैं। उन्होंने झट से माखन अपने मुंह में दबा लिया और भोलेपन से बोले, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये सब तो बलराम ने किया है। बलराम हंसते हंसते बोले, अरे सारा माखन तो तू ही खा रहा है, मुझे क्यों फंसा रहा है? गोपियां और भी नाराज हो गई। उन्होंने कहा, चलो कान्हा, आज तो हम तुम्हें नंद बाबा और यशोदा मैया के पास ले जाएंगी, देखते हैं तू कैसे बचता है। गोपियां कृष्ण को पकड़कर यशोदा मैया के पास ले आईं। देखो मैया, तुम्हारा लाल घर में घुसकर सारा माखन खा जाता है। यशोदा ने गुस्से से कृष्ण को देखा और कहा, कान्हा तू फिर माखन चोरी कर रहा था? कृष्ण ने बड़ी मासूमियत से कहा, नहीं मैया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैया ने देखा कि कृष्ण के होठों पर सफेद माखन लगा हुआ है, तो मैया ने कहा, तो ये क्या है? तो कृष्ण ने कहा, मैया मैं तो बस बिल्ली को खिलाने जा रहा था। सभी हंस पड़े और मैया यशोदा भी अपना गुस्सा भूल गई। गोपियां बोली, नंदलाला तू इतना क्यों सताता है कि हमें रोज रोज शिकायत करनी पड़ती है? कृष्ण ने कहा, मैं आप सबका लाल हूँ और जब तक आपके घर का माखन ना खाऊं मुझे चैन कहाँ? यह सुनकर गोपियां शांत हो गई।